हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 7 की साइंस बुक का हमने 12 चैप्टर स्टार्ट किया था, मृदा, जिसको हमने मृदा के टाइप्स पढ़े थे। अब हम मृदा के प्रकार, हमने मृदा, दोमट मृदा के बारे में पढ़ा, मृत्तिका के बारे में पढ़ा, रेतीली मृदा के बारे में पढ़ा था। अलग अलग इसके प्रोसेस देखे हमने। अब हम मृदा के प्रकार पढ़ेंगे। मृदा के रंग, बनावट तथा अवयव के आधार पर मृदा को भारत में पाई जाने इनके आधार पर इन्हें भारत में पाई जाने वाली 6 प्रकार की मृदा निम्नलिखित होती हैं। कौन कौन सी देखेंगे? लाल मृदा। लाल मृदा, इस मृदा में आयरन ऑक्साइड होने के कारण रंग में लाल होती है और इसमें खाद एवं उर्वरक डालकर उपजाऊ बना सकते हैं। और यह मृदा स्फटिक एवं मृत्तिका कणों के साथ ऊपरी मृदा बनाती है, जिसमें चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की मात्रा कम है, किंतु पोटाश प्रचुर मात्रा में होता है। और भारत पे यह मुख्य रूप से केरल तथा तमिलनाडु के आंतरिक भागों में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा, यह इस प्रकार की मृदा में अनेक प्रकार के खनिज विशेषता, आयरन एवं मैग्नीशियम के यौगिक पाए जाते हैं। रेतीली एवं चिकनी अधिक होती है। ये रेतीली और चिकनी अधिक होती है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, यह मृदा गन्ना एवं कपास उगाने के लिए प्रयोग की जाती है और यह मृदा बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है। और काली मृदा में अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। भारत में यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ये काली मृदा आपको मिलेगी। जलोढ़ मृदा, यह मृदा पर्वतों से नदियों द्वारा बहाकर लाई नदी किनारे गादयुक्त मृदा के जमने से बनती है और यह नदी के किनारे मृत्तिका, रेतीली तथा गादयुक्त कणों के जमने से बनी मृदा जलोढ़ कहलाती है। और यह मृदा भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को सामान्य रूप से खादर कहते हैं और यह मिट्टी दोमट है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में है और इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। रेतीली मृदा क्या होती है? मृदा के नाम के अनुसार ये रेतीली मृदा राजस्थान एवं गुजरात के मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा बलुई, छिद्रिल तथा इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा काफी होती है और समुचित सिंचाई एवं खाद डालकर इसे खेती के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पर्वतीय मृदा बहुत उपजाऊ है, किंतु अलग अलग स्थान पर मृदा के अवयव बदल जाते हैं और ये काली, छिद्रिल, उपजाऊ होती है और इसे पांस मृदा भी कहते हैं। और भारत में पाई जाने वाली मृदा में सबसे ज्यादा खादयुक्त मृदा है और यह कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल दानेदार मृदा, इस प्रकार की मृदा में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होते, क्योंकि भारी वर्षा में पोषक तत्व या तो बह जाते हैं अथवा भूमिगत हो जाते हैं, किंतु यह मृदा चाय, कॉफी, नारियल की फसल के लिए उपयुक्त है। और भारत में यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के कुछ भागों में पाई जाती है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, तो आप ये देख सकते हैं, ये लाल दानेदार मृदा है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन होता है, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध है और हम भोजन, कपड़े तथा मकान के लिए इस पर निर्भर है। और इसके निम्नलिखित कारण ये है कि मृदा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कृषि क्षेत्र में होती है और हम अनाज, सब्जी एवं फल एवं औषधि वाले पौधे जैसी और अनेक आवश्यकताओं के लिए मृदा पर निर्भर हैं और इससे हम रेशे वाली फसल भी उगाते हैं, जिससे कपड़ा बनता है। मृदा में अपार खनिज संपदा है। मृदा में उगने वाले वनों से हमें ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी तथा औषधि वाले पौधे प्राप्त होते हैं। मृदा का प्रयोग इमारतों, पुलों, सड़कों, बांध आदि बनाने में करते हैं और यह फसल उगाने के लिए प्रयोग की जाती है। और इससे मृदा के बर्तन व चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। मृदा की ऊपरी परत से छनकर हमें भूमिगत जल प्राप्त होता है और हम कुएं एवं ट्यूबवेल से भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। और मृदा अनेक सूक्ष्म जीवधारियों का प्राकृतिक आवास है और ये जीव ह्यूमस का निर्माण कर मृदा को उपजाऊ बनाते हैं।
मृदा अपरदन क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं कि मृदा का निर्माण जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक अभिकारकों से हुआ है। प्राकृतिक अभिकारकों से इसका निर्माण हुआ है और ये अभिकारक मृदा को अपने साथ ले जाते हैं। वायु एवं जल जैसे प्राकृतिक अभिकारकों द्वारा किसी क्षेत्र से ऊपरी मृदा के कटाव की प्रक्रिया को भू अपरदन कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों की जड़ें मृदा को जकड़े रहती हैं, अन्यथा वर्षा का जल पहाड़ी ढालों से मृदा को नीचे लाता है और वायु भी मृदा काट कर भू अपरदन करती है और यह उस ऊपर मृदा को उड़ा ले जाती है जो कि वनस्पतियों से नहीं ढकी होती। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु भू अपरदन का विकारक है। आवास का निर्माण एवं शहरीकरण जैसी मानव गतिविधियां भी भू-अपरदन के कारणों के लिए उत्तरदायी हैं। बकरी, भेड़ आदि पशुओं के अधिक चरने से भी मृदा का अपरदन होता है और गलत तरीके से खेतों की जुताई, खरपतवार साफ करने के लिए ऊपरी मृदा को हटाना तथा बुवाई के लिए खेत तैयार करना आदि अनुचित कृषि तकनीक भी भू अपरदन के लिए उत्तरदायी है। मृदा संरक्षण मृदा को भू अपरदन से बचाने की प्रक्रिया मृदा संरक्षण कहलाती है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए। फर्स्टली, वृक्षारोपण एवं घास के मैदानों का संरक्षण। पहाड़ी ढालों एवं अकृषित भूमि भूमि पर घास, झाड़ियां एवं वृक्ष उगाने चाहिए और वृक्ष तेज हवाओं की गति को धीमा करते हैं तथा उनकी जड़ें मृदा को जकड़े रहती हैं और वृक्ष पहाड़ी ढालों पर जल के तेज बहाव को रोकते हैं। हमारे देश में वृक्षारोपण के लिए समय समय पर वन महोत्सव मनाया जाता है। वृक्षों के कटाव को रोकने के लिए श्री सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। सेकेंडली, सीढ़ी नुमा खेती। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की खेती होती है। मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा खेती की प्रणाली उपयोग में ली जाती है। यह तरीका पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर जल के तेज बहाव को कम करने के लिए अपनाया जाता है और पहाड़ों के ढलान के साथ साथ परस्पर समांतर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं और इस प्रकार पहाड़ियों के किनारे काट कर बनाई सीढ़ियों पर फसलें उगाते हैं और इसमें एक सीढ़ी से कटकर बड़ी वही मृदा दूसरी सीढ़ी पर जम जाती है। प्रकार और मेड़ बनाना जल के तेज बहाव को रोकने के लिए मृदा की मोटी एवं कम ऊंची दीवार मेड़ बनाते हैं। नदियों एवं नहरों के किनारे जल प्रवाह से होने वाले भू अपरदन को कम करने के लिए ऐसे मेड़ बनाते हैं और ये मेड़ जल संरक्षण में भी सहायक है। ठीक है, मेड़ बनाया हुआ है यहाँ पे। चरागाहों में अधिक पशु चराने पर प्रतिबंध लगाना। घास के मैदानों में अधिक पशुओं के चरने पर प्रतिबंध होना चाहिए। मृदा को आच्छादित करना यानी कि फसल काटने के बाद खेतों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। भू अपरदन रोकने के लिए खुले खेतों को सूखी घास, पुआल आदि फैलाकर ढक देना चाहिए। मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा प्रदूषण उर्वरकों की अधिकता, कीटाणुनाशक दवाएं, खतरनाक खरपतवार नाशक दवाएं, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ आदि मृदा को दूषित करने वाले कारक हैं और मृदा का दूषित होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा के प्रदूषित होने के मुख्य दो कारण हैं। पहला, अजैविक अपशिष्ट पदार्थों का ढोर ढोर लगना या दूसरा, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों का अत्यधिक प्रयोग है। और रासायनिक कीटनाशक अजैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं और ये मृदा तथा जल में संचित होकर भोजन के रूप में प्राणियों के शरीर में चले जाते हैं तथा शरीर के ऊतकों में संचित हो जाते हैं और एक ही भू क्षेत्र में एक जैसी फसल बार बार उगाने से मृदा में पोषक तत्व कम हो जाता है और मृदा प्रदूषण में फसलों की पैदावार प्रभावित होने के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है और कीटनाशकों एवं शाकनाशकों के प्रयोग से मृदा के आवश्यक जीवाणु नष्ट हो सकते हैं जिसके कारण मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया हो। तो थैंक यू सो मच।